अब इसके बाद में 6 आते हैं मानव मूल्य। इसको मिटा दो। जैसे कि अगर एक इस तरह का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रूप में ग्राफ बनाया जाए और ऐसा लिखा जाए कि इधर है अमानवीयता और इधर है मानवीयता, और फिर मानवीयता के बाद में एक और स्टेज आती है, उसको कह रहे हैं अति मानवीयता। जिन लोगों को हम महापुरुषों के रूप में पहचानते हैं वो भी मानवीयता की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन वो मानवीयता से भी आगे। तो पूरी मैनकाइंड को 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। अमानवीयता ये 0 है, तो 0 से नीचे वाला क्या हुआ? अमानवीयता। फिर 0 से आगे चलते हैं तो मानवीयता, और फिर मानवीयता से भी आगे ही चलते जाएंगे तो अति मानवीयता, जिसको कि महापुरुषों वाली कैटेगरी में। तो अभी हम इस शिविर में मानवीयता ही समझ लें, उतना ही बहुत है, इसके हम शब्द रख देंगे बस। तो अमानवीयता में मूल्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मानव का स्वभाव कैसा रहता है, इसको बोला दीनता, हीनता और क्रूरता। दीनता क्या है? गरीबी नहीं, ठीक। तो यहाँ पर दीनता तो शब्द वही है जो परंपरा से है, लेकिन उसका मतलब जो है यहाँ पर किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि आदमी जो है वो जिंदा रहने के धरातल पर, जो कल हमने टेबल बनाया था जिंदा रहना और जीना, तो जिंदा रहने के धरातल पर जी रहा है। जिंदा रहने के धरातल पर कैसे जी रहा है? 4 विषयों में जी रहा है। 4 विषय क्या थे? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। प्रिय हित लाभ में जी रहा है, इंद्रिय सुख में जी रहा है। ये सब चल रहा है और फिर भी सुखी नहीं है। 4 विषयों में जी रहा है, प्रिय हित लाभ में जी रहा है, इंद्रिय सुख में जी रहा है और साथ में रो रहा है। और रो क्या रहा है कि ये दूसरों को ठीक कर दो, मैं दुखी हूं, दूसरों को प्लीज ठीक कर दो, ये सारे दूसरे मेरे को तंग कर रहे हैं, ये मेरे को दुखी कर रहे हैं, मैं इनसे अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, तुम प्लीज कर दो। ठीक है, मैं बहुत दुखी हूं, ये सब कर रहा हूं, यहां पे मेरे को सफलता भी मिल रही है, फिर भी दुखी हूं और अपने दुख से निवारण खुद नहीं पा सकता, प्लीज हेल्प मी। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरे से नहीं होता, मैं अक्षम हूं। इसको कहा दीनता। ठीक हो गया? हीनता किसको कह रहे हैं कि मैं ये सब करके दुखी रहा और मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है, तो मैंने चालाकी शुरू कर दी। तो हीनता जो है ये क्या है? चालाकी। हाँ, जैसे बच्चे, अब चालाकी शब्द जो है यहाँ पर एप्रोप्रिएट फिट बैठता है। चालाकी मतलब ठीक है, मतलब जो भी आप चालाक से आप समझते हैं, ठीक है। तो ये वाला व्यक्ति की 2 कैटेगरीज थी, इसको या तो चालाकी आती नहीं थी और या इसको ऐसा भाषाभास होता था कि चालाकी तो मुझे करनी नहीं है।
और चालाकी किए बिना जो है मैं सुखी हो नहीं रहा। तो इस कैटेगरी में जाना नहीं है, और यहां पर कैसे सुखी होना है ये पता नहीं चल रहा। और या दूसरा ये भी हो सकता है कि इसको चालाकी का अभी विचार जो है वो, चालाकी में भी एक अच्छी योग्यता चाहिए उसकी प्लानिंग वगैरह करने के लिए, है ना। हर आम आदमी चालाकी जो है वो फंस भी सकते हैं। तो एक खास जो है वो एक थोड़ी सी अग्रिम श्रेणी भी विचार की जो है वो चालाकी की तरफ लेकर जाता है। तो ये चालाकी। और फिर एक तीसरी कैटेगरी, ये सारा अमानवीयता में चल रहा है अभी, ये सारा अमानवीयता में चल रहा है कि यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से, और मुझे पता भी नहीं कि क्या करूं, और प्लीज करना है तो आप ही ने करना है मेरे लिए, मेरे से तो नहीं हो। ये अपने आप में अमानवीयता ही, ये मानवीयता वाली कैटेगरी में तो नहीं है। ये हो गया कि मैं चालाकी से जो है ना सुखी होने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस चालाकी में क्या हो गया, मैं सुखी हो जाऊंगा, दूसरों का जो मर्जी हो, ये चालाकी। मानवीयता में जो था वो दयापूर्ण कार्य व्यवहार था, मैं भी सुखी रहूं, दूसरा भी सुखी रहे। यहां पर चालाकी में क्या आ गया, मैं तो सुखी हो जाऊं, दूसरे अपने आप देख लेंगे। और फिर क्रूरता ये आ गया, कभी देख लेंगे और नहीं देख रहे और तब कर रहे हैं तो उनको मिटाने की भी नौबत आएगी तो मिटा देंगे। मेरा सुखी होना जो है वो जरूरी है, जो रास्ते में आएगा देख लेंगे। जो हिटलर ने किया सर, जिसने भी किया, हाँ मतलब हिटलर तो बड़े लार्ज स्केल पे किया। रोज अखबारों में जो भी घटना आ रही है वो काफी क्रूरता वाली किसी की पर्स मार लिया, किसी की चोरी कर ली, चोरी, रेप वगैरह जो है, ये सारा का सारा शुद्ध रूप से क्या है, क्रूरता। दूसरा जो मर्जी दुखी हो जाए, मेरे को जैसे सुखी होना है मेरे को तो होना है। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, ये अमानवीयता का स्वभाव। जब मानव अमानवीयता में जीता है तो इन तीन कैटेगरीज में आता है। अब फिर मानवीयता में कैसा आएगा, तो मानवीयता में बोल रहे हैं धीरता, वीरता, उदारता। ये मानवीयता की कैटेगरी में ये वाले तीन स्वभाव बनते हैं, है ना। ये 10 मिनट में क्लोज हो जाएगा ये, और इसके बाद में हम सेशन को आज के क्लोज करते हैं। 30 मूल्य भी हो जाए मेरे को लग रहा है आज, क्योंकि मतलब देखो आप आए हो 8 दिन के लिए और 32 दशा में 30 मूल्य है, तो ये 30 मूल्य जो है ये एक बार कवर भी हो जाए। तो धीरता से बेहतर स्वभाव वीरता, वीरता से बेहतर उदारता। तो अगर यहाँ पर स्केल में रखेंगे तो पहले धीरता आएगा, फिर वीरता आएगा, फिर उदारता आएगा, और फिर इधर जाएंगे तो दया, कृपा, करुणा। ये इस तरह से इसका सीक्वेंस है। तो दया, कृपा, करुणा की तो हम डिटेल में चर्चा भी नहीं करेंगे यहाँ पर शिविर में। अपनी मानवीयता और महापुरुष में कैसे बनना है ये बाद में देखें, कम से कम पहले मानव तो बने। तो मानवीयता को समझ ले, मानवीयता में समझेंगे तो ये समझ में आना शुरू होगा, अभी तो बहुत आदर्श ही लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ शब्द रख दिए दया, कृपा, करुणा। अब धीरता, वीरता, उदारता क्या कह रहे हैं, तो धीरता की परिभाषा है ऐसा संकल्प कि मैं हर संबंध में न्याय करूंगा। ऐसा संकल्प कि मैं हर संबंध में न्याय करूंगा। तो इसको कैसे देख सकते हैं ग्राफिकली, कि सपोज कीजिए ये मैं हूं और मैं कई संबंधों में जी रहा हूं, है ना। मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, उसका परिवार है, और मित्र हैं, और कजन्स हैं, और आप लोग हो कुछ जिनको मैं लंबे समय से जानता हूं। तो ये क्या होंगे सारे संबंध। मैं हर संबंध में न्याय करूंगा।
न्यायपूर्वक जीऊंगा, ये अपने में निष्ठा है और योग्यता है। इसको कहा धीरता। क्योंकि होगा क्या कि जब मैं न्याय करने जाऊंगा तो ऐसा संभव भी है कि सामने वाला भी समझदार नहीं है, तो वो गलती करेगा, तो मैं उस गलती से प्रभावित हो जाऊंगा, तो फिर तो मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उसकी गलती से प्रभावित नहीं होते हुए, अपने को बचाते हुए, स्नेह पूर्वक उसके साथ में न्याय के भाव से बना। इसको कहा धीरता। वीरता क्या कहा? ये धीरता क्या थी? मैं हर संबंध में न्याय करूंगा, सब संबंधियों को न्याय मिल जाए, इसको कहा वीरता। मेरे सब संबंधियों को न्याय मिल जाए। तो अब ये पहले वाले से कैसे फर्क हुआ? तो पहले वाले में ये था कि मैं सबके साथ न्यायपूर्वक जी रहा हूं। अब सबको न्याय मिल जाए मतलब मेरा एक बच्चा है और मेरा दूसरा बच्चा है, या मेरी वाइफ है और मेरी मम्मी है, ठीक है? तो मैं इन दोनों के साथ में न्यायपूर्वक जी रहा हूं, ये अलग चीज है, ये एक लेवल की समझदारी है। ये भी आपस में न्यायपूर्वक जी पाए, तो तभी इन दोनों को न्याय मिलेगा, है ना? ये भी एक दूसरे का न्यायपूर्वक जी पाए, मेरे सब संबंधी न्यायपूर्वक जी पाए। ये वाली योग्यता पहले वाली योग्यता से गहरी योग्यता है, बड़ी योग्यता है। सर इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं होगा फिर? समझदार तो मैं हूं, तो समझदार आदमी ही इस सब को देख पाएगा और जो करना है वो कर पाएगा, और उस करते करते दोनों के समझदारी के स्तर को और सबके समझदारी के स्तर को, तो ये इसका काम है बेसिकली, है ना? पैसा वैसा सब अपने अपने घर में अपना कमा रहे हैं, ये समझदारी वाला काम है। जो न्याय धर्म सत्य की बात कर रहे थे, तो मानवीयता की जब हम बात कर रहे हैं तो ये न्याय प्रधान जीना है। ये जो महापुरुष है ये व्यवस्था वाले लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। मानव जो है वो न्याय प्रधान जीना है, संबंधों से शुरुआत हो रही है और समाज में भी ठीक करेगा। ये व्यवस्था में जिएंगे, ये व्यवस्था बना भी पाएंगे, व्यवस्था के लिए काम करेंगे। हाँ ना, व्यवस्था में भागीदारी तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिनको महापुरुष का इनका क्या है, इनकी योग्यता इतनी रहेगी कि ये अव्यवस्था से अव्यवस्था का माइग्रेशन भी करवा पाए। जितने भी हमने महापुरुषों को देखा उन सब ने किया क्या, है ना? इसी तरह की बातें की ना कि पूरे समाज के लेवल पर चीजें उन्हीं को ही हमने महापुरुषों के रूप में स्वीकार। परिवार के लेवल पे, संबंधों के लेवल पे मैं ठीक से जीता हूं और समाज में अपनी भागीदारी करता हूं, उसको मानवीयता की सीमा में रख रहे हैं। और समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको भी व्यवस्थाओं में कन्वर्ट करना भी एक काम है ना? ये हमारे आपके बस में कई बार लगता है कि नहीं, हम ठीक से जी तो सकते हैं लेकिन इतना बड़ा काम है ये हमसे, इसके लिए महापुरुष आए, अभी भी आएंगे, आगे भी आएंगे, पता तो चले कि है क्या, करने वाला काम क्या है। तो आदरणीय नागराज जी का ये कहना है कि जैसे जैसे लोगों का ध्यान जाएगा, ऐसा प्रस्ताव रूप में उन्होंने लिखा है, कहा भी है संवादों में, तो जो अभी के संवेदनशील लोग हैं वो मानवीयता के ज्यादा निकट है। हम जो अपनी अच्छाइयों के साथ में बने हुए हैं, हम क्या है, हम मानवीयता के ज्यादा निकट है। तो जो मानवीयता के ज्यादा निकट है उनके मानवीयता में कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्म होना, ये एक आसान घटना है, ये थोड़ा सा आसानी से होगा इन लोगों के साथ में। जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, इन्हीं में से यहाँ पर जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। ये बात है,
ठीक है। तो ये धीरता वीरता उदारता में, धीरता मैं सब संबंधों में न्यायपूर्वक जीऊंगा, वीरता सभी संबंधी न्यायपूर्वक जी पाएंगे, और फिर उदारता सबको न्याय मिल जाए। तो अब मेरे संबंधों के दायरे से भी आगे है अभी भी न्याय की सीमा, कब लोग संबंधों में ठीक से जी पाए, है ना, ये प्रधान है। ये ऐसा लगता है कि अव्यवस्थाएं भी हो बेशक बाहर, कम से कम संबंधों में तो व्यवस्थित रूप से जी पाए, ये तो पहला काम। ऐसा लगता है कि व्यवस्था बनाना मुश्किल काम है, संबंधों में जीना, न्यायपूर्वक जीना ये आसान काम। तो ये इस तरह से धीरता वीरता उदारता जो है, ये तीनों के तीनों न्याय के स्तर पर तीन स्वभाव है। इसी को मूल्य कहा गया। मैं धीरता पूर्वक जीता हूं तो ये मेरा मूल्य है, वीरता पूर्वक जीता हूं तो ये मेरा मूल्य है, उदारता पूर्वक जीता हूं तो ये मेरी उपयोगिता है ना। फिर जो है वो आगे जो महापुरुषों में है तो उसमें दया कृपा करुणा पूर्वक जीना जो है ये उनकी उपयोगिता है। तो इस तरह से मानव मूल्य देखें तो ये 6 हो गए, और ये जो था ये संबंधों में मूल्य हो गए थे। अब 2 बोले, इसको कहा वस्तु मूल्य। बस इसको कवर कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा 30 हो गया। वस्तु मूल्य क्या है? हाँ, तो धीरता क्या बोला था, ये डायग्राम बनाया था कि मैं सब संबंधों में न्यायपूर्वक जीऊंगा। ये न्याय करूंगा सर, करूंगा भी मैं, है ना, मैं न्याय सब अपने सब संबंधों में न्यायपूर्वक जीऊंगा या सब संबंधों में न्याय करूंगा। अब मैं सबके साथ में न्याय करूंगा, ये एक कैटेगरी ऑफ समझदारी है, एक लेवल ऑफ समझदारी है। अब जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं दोनों बच्चों के साथ न्यायपूर्वक जी रहा हूं। अब ये दोनों आपस में भी न्यायपूर्वक जी पाए, है ना, ये भी आवश्यकता है। तो उसको कहा वीरता, कि सब संबंधी न्यायपूर्वक जी पाए। तो ये वाला संबंधी मेरा ही एक संबंधी मेरे दूसरे संबंधी से भी संबंधित है, तो ये आपस में भी न्याय कर पाए, इसको जो है कह रहे हैं वीरता। और फिर उदारता क्या है कि सबको न्याय मिल जाए। अब हम संबंधों की सीमा से आगे निकल गए, समाज में निकल गए। अब समाज में भी तो परिवार रहते हैं, उनको भी न्यायपूर्वक जीने की, संबंधों में तृप्ति की आवश्यकता है। तो जब उसको देखने गए उसको कहा उदारता, है ना। तो ये मतलब अपनी स्थिति का आकलन हो, अपनी स्थिति का आकलन हो, कठोरता के साथ में ना करें लेकिन ईमानदारी के साथ में देखा जाए कि ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, मैं भी किसी ना किसी जगह पे इसी स्पेक्ट्रम में ही आता हूं, इसको देखा जाए कि मैं कहां पर हूं। तो यहां पर बढ़िया बात यह है कि भैया ये ना सिर्फ किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये नहीं बता रहे हैं कि भैया तुम गलत हो, तुम गलत हो, गलत हो। पूरा का पूरा क्या है, पूरा आईने की तरह से स्पष्ट है। यही अस्तित्व में रोड मैप देख के क्या लगता है, मतलब इतना है कि इससे कुछ कम ज्यादा है, मानव के लिए करने के लिए इतना ही कार्य करना है।